रेक्टिफायर या दिष्टकारी यह वह युक्ति है जिसके द्वारा हम एसी वोल्टेज को दिष्टकारी वोल्टेज में बदल देते हैं। तो ये मेरे पास क्या जाता है, यह वह युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज सिग्नल को दिष्ट धारा वोल्टेज सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं, या दिष्टकारी की डेफिनेशन देखें तो ये जो हमारे घर में आता है ये प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज होता है। इसको हम दिष्ट धारा वोल्टेज में कन्वर्ट करते। दिष्ट धारा कौन सी होती है, जो सेल या बैटरी से मिलती है। तो ये मेरे पास क्या आ जाते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या हो जाता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी, और दूसरा है हमारे पास पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो आप ध्यान रखिएगा ये दोनों आपके सिलेबस में है। और ये क्या हो गया मैडम आई, तो देखिए ये फर्स्ट, इसको मैं बोलता हूं अर्ध तरंग दिष्टकारी। ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाता है अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी में क्या आता है, मेरे पास ये प्राइमरी कॉइल होती है और ये प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज होता है। ठीक है, और इसमें मैं एक डायोड लगा देता हूं और ये लोड रेजिस्टेंस होता है RL। दिस इज लोड रेजिस्टेंस। ये हो गया आपके पास V आउटपुट। ठीक, ये डायोड D हो गया। ठीक है, प्राथमिक कुंडली हो गई है। ये आपके पास कैसे हो गई, द्वितीयक
कुंडली प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज के सिग्नल को मैंने प्राथमिक कुंडली में यहां पर लगाया हुआ है। अब जैसे ही मैं यहां पर इस प्राथमिक कुंडली को लगाता हूं तो प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज ऐसे होता जाती है, दिस ये हो गया V0, ये कैसा हो गया -V0 0, ये हो गया T/4, ये हो गया T/2, ये हो गया 3T/4, ये हो गया T। वोल्टेज V0 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता हमारे पास इनपुट AC वोल्टेज। अब क्या होता है, आउटपुट मेरे को लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलता है, ये V आउटपुट। अब ये काम कैसे करता है ये देखिए, जैसे ही आप यहां पर इनपुट AC सिग्नल को अप्लाई करते हैं तो इसके पॉजिटिव साइकिल में करंट ऐसा फ्लो होता है, और जैसे ही करंट फ्लो होता है यहाँ पे तो फ्लक्स चेंज होता है। ये फ्लक्स यहाँ पर आता है तो यहाँ पर ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाता है, करंट यहाँ पर इंड्यूस होता है, और ये डायोड अग्रमिनिति में आता है और करंट यहाँ से आता है तो वोल्टेज यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, तो ये वोल्टेज बन जाता है। अब क्या हो गया, जैसे ही नेगेटिव साइकिल आता है तो करंट का डायरेक्शन ऐसा आ जाता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाता है, डायोड डी पश्चविनीति में आता है और करंट फ्लो नहीं होता है। फिर अग्रनीति में ये फॉरवर्ड वाइसिंग में प्लस और ये प्लस आ जाता है तो करंट फ्लो होता है। ऐसा यहाँ पर रुक रुक कर आपको यहाँ पर AC मिलती है, ये V0 हो जाता है। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, अर्ध तरंग दृष्टिकारी बोलता हूँ, क्योंकि करंट बहुत तेजी से चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि रुक के मिलता कंटिन्यूसली है, लेकिन एफिशिएंसी इसकी कैसे होती है, कम होती है। ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहलाता है।